हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ देखने नहीं आए, हम लोग सिर्फ नेताजी को देखने आए। कहाँ से आए आप? मैं प्रतापगढ़ पट्टी विधानसभा से आया हूँ। मैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो कहिए इंद्रदेव बहुत खुश है इस महाकुंभ में। अभी इंद्रदेव जी अच्छी से बारिश हो जाए तो यहाँ इतनी बड़ी घटना घटेगी कि ये बहुत बड़ी न्यूज बनेगी देश की। हनुमानगढ़ी के एक रसोइया है राजू दास। राजू दास ने एक टिप्पणी की है नेताजी पे, बड़ी अभद्र टिप्पणी है। इस पर क्या कुछ बोलेंगे आप? इलाहाबाद के महाकुंभ में आज पूरे देश में केंद्र बिंदु बनी है नेताजी की मूर्ति। और आज नेताजी प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इनकी मूर्ति हर घरों में लगेगी। नमस्कार, जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में। महाकुंभ मेले में एक शिविर लगा हुआ है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज देश और प्रदेश की सुर्खियां बना हुआ है। ये शिविर है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री नेताजी के नाम से विश्व विख्यात मुलायम सिंह यादव जी का। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा गेट बना हुआ है। ये आज लगता है कि पूरे देश में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी राजनेता का शिविर इलाहाबाद के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में लगाया गया है। कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे और दिखाएंगे भी आपको कि शिविर क्या है, शिविर की रूपरेखा क्या है। यहाँ नेताजी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं अंदर, ये उसका गेट है, आप देख सकते हैं। तमाम चीजें हैं, नेताजी की तस्वीरें लगी हुई हैं, तमाम चीजें हैं, जीवनी वगैरह कुछ लगी हुई है। यहाँ पे देखिए ऋषि मुनियों की तस्वीर लगी हुई है, नेताजी की तस्वीर लगी हुई है। तमाम लोग यहाँ पे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे। नेताजी का शिविर महाकुंभ मेले में लगना, ये मुझे लगता है कि पहली दफा ऐसा है कि किसी राजनेता का शिविर यहाँ पे महाकुंभ में लगा हुआ है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे यहाँ इस कुंभ मेले में आके नेताजी के दर्शन हम लोग कर रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तमाम टीका टिप्पणियां भी इस पे हो रही है। बीच में खबरें चल रही थी कि नेताजी की जो प्रतिमा है, जो शिविर है, वो हटाया जाएगा। तमाम लोग कह रहे थे और तमाम साधु संत थे वो अभद्र टिप्पणी भी कर रहे थे नेताजी को लेकर के। लेकिन तमाम साधु संत, उसमें एक शंकराचार्य हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने डिफेंड भी किया। उन्होंने कहा कि शिविर जब मुलायम सिंह यादव का लगा है और संतों का कहना था कि राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने डिफेंड किया उस पे। कहा कि जो हर 10 मीटर पे 2 नेताओं की तस्वीर लगी है, क्या वो राजनीति नहीं है? इसे कैसे देखते? बहुत अच्छा कहा उन्होंने। बहुत सारे नेताओं की यहाँ तस्वीरें लगी हैं, तो इसको क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? नेताजी की तस्वीर लगना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और हम लोग अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस कुंभ मेले में आके नेताजी के दर्शन हो रहे हैं। कहाँ से आए आप? जौनपुर से। जौनपुर से आए हुए नेताजी का दर्शन करने के लिए शिविर में मौजूद है। जी 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 जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आने के बाद? बहुत अपने आप को धन्य मान रहे हैं। नेताजी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है और सारे लोग यहाँ पे आके उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि यहाँ कुंभ में आके नेताजी का, मतलब श्रद्धेय नेताजी का हम लोग दर्शन कर पाए। ये अपने आप में हम सब बहुत। अच्छा, हनुमानगढ़ी के एक रसोइया है राजू दास। राजू दास ने एक टिप्पणी की है नेताजी पे, बड़ी अभद्र टिप्पणी है। इस पर क्या कुछ बोलेंगे आप? संत की भाषा ही नहीं, वो संत की भाषा नहीं हो सकती ये किसी संत। अच्छा, राजू दास जी ने जो टिप्पणी की है नेताजी पे, वो नेताजी जिन्हें सर्व समाज अपना नेता मानता है, और ये पहली दफा है कि महाकुंभ के मेले में किसी राजनेता की प्रतिमा स्थापित होती है, शिविर लगता है, तमाम लोग दर्शन करने आते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका शिविर हटाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राजू दास कोई संत नहीं है। जब आप उसके बारे में पता करेंगे, वह एक जो है अपराधी है। और आपने जो शंकराचार्य के विषय में कहा है, अगर आप सनातन को जानते हैं तो शंकराचार्य सर्वोष्ठ सनातन के सबसे बड़े पदासीन होते हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया कि यह श्रद्धेय नेताजी का शिविर है, तो मूर्ति तो नेताजी की लगेगी ना, कि योगी की लग जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों लोग, दिन भर में कम से कम हमको लगता है 10 से 20-50 हजार लोग सिर्फ नेताजी देखने आ रहे हैं। 10 से 20-50 हजार लोग आ रहे हैं। और आप भी जानिए, हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ देखने नहीं आए, हम लोग सिर्फ नेताजी को देखने आए। कहाँ से आए आप? मैं प्रतापगढ़ पट्टी विधानसभा से आया हूँ। मैं
उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जी। और हमारे गांव से बहुत सारे लोग आए और इस बार कुंभ इसलिए केवल आ रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। और आपको ये जानकारी होगी कि देश के आजादी के बाद से पिछड़ों के, गरीबों के, जो एक दबा हुआ तबका था, उसको अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो श्रद्धेय नेताजी ने किया है। अच्छा, नेताजी की मूर्ति हटाने की भी बात की जा रही है, क्या मूर्ति हटेगी नेताजी की? नेताजी की मूर्ति हटाना, नेताजी को गाली देना, ये सब इनके लिए एक छोटा सा, एक कहते हैं ना कि आसमान में कीचड़ उछालने जैसा है। नेताजी के सामने इनकी कोई औकात नहीं। और सुनिए, पब्लिसिटी कमाना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेताजी तो अपने आप में खुद ही इतनी बड़ी पब्लिसिटी है, उनके नाम में क्या आप कमाएंगे? नेताजी एक पत्थर की ऐसी लकीर है, वहां पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जिस बाबा की फोटो जगह जगह लगी है, जो आज नहाने भी आए थे, आप उनके बारे, वो भी रोते थे वहां नेताजी के सामने। आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि सदन में रोते थे और नेताजी उनको शरण दिया करते थे। तो ये परिस्थितियां थी। अब ये सरकार चली गई, सरकारें आती जाती रहेंगी, फिर से आएंगी, लेकिन किसी इतने बड़े राजनेता का अपमान नहीं करना चाहिए। आज ये मुख्यमंत्री हुए हैं श्रद्धेय नेताजी, इसके पहले जो है देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और आपको पता होगा, आज चीन हमारे देश के सीमा के अंदर घुस गया है, लेकिन श्रद्धेय नेताजी के समय में नेताजी ने स्वयं वहां खड़े होकर चीन के अंदर अपनी सीमा बढ़ाई थी, ये आप जानते होंगे। तो इतने बड़े महान, आप ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद सबसे बड़े महापुरुष आप कह सकते हैं। आज जो अखिलेश जी ने पीडीए बनाया है, उसकी जो न्यूज है वो नेताजी ने रखी थी। आज अखिलेश जी उसको रूप दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये आज गरीब तबका, एक मजलूम भी आज अगर देश के बड़े पद पे है तो श्रद्धेय नेताजी की देन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने कायाकल्प किया गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, महिलाओं का, तो श्रद्धेय नेताजी ने किया है। ये मूर्ति एक छोटी सी एक प्रतिमा है, केवल एक सिंबल इसको आप कह सकते हैं। नेताजी सबके दिल में बसते हैं। नेताजी, आप ये कह सकते हैं कि इंसान भगवान की पूजा छोड़ सकता है, लेकिन श्रद्धेय नेताजी पूजा नहीं छोड़ सकता। तो क्या यहाँ के बाद अब क्या जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, बहुजन लोग हैं, महिलाएं हैं, वो नेताजी का मंदिर अब अपने गाँव में, घरों में बनाना शुरू? आपको जानकारी नहीं है, नेताजी का ऑलरेडी बहुत सारे मंदिर बने हैं। आप सैफाई जाइए, इटावा जाइए, गाजीपुर जाइए, जौनपुर जाइए, बहुत जगह जाइए, आपको मिलेगा। इलाहाबाद में देख ही रहे पूरे दुनिया में, जिस कह रहे हैं इलाहाबाद के महाकुंभ में आज पूरे देश में केंद्र बिंदु बनी है नेताजी की मूर्ति। और आज नेताजी प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इनकी मूर्ति हर घरों में लगेगी। जो वंचित समाज, पिछड़ा, दलित, जिनके साथ बहुत भी संवैधानिक व्यवस्थाओं से वंचित किया, उनके बीच नेताजी ने जागरूकता पैदा किया। आज उस अपने इज्जत और अस्मिता के लिए देख रहे हैं, महिला पुरुष 10-20 हजार लोग डेली आ रहे हैं। आप किसी भी चले जाइए शंकराचार्यों के पास, वो तो सरकार ने 2-2, 3-3 करोड़ उनके लोगों को ठेका दे दिया है, लोग उससे उनका वहाँ चल रहा है। यहाँ बता दीजिए, सब अपने पैसे से आए हैं। इनको कोई अगर 4 आना का कोई साधन न सरकार दे रही है, न कोई नेताजी की संस्था द्वारा है। सब नेताजी के चाहने वाले लोग हैं। और ये साक्षी महाराज, ये जो आपने बताया नहीं, एक जो लंठ साधु कोई बोला है, वो साधु की भाषा हो नहीं सकती। और किसी भी मठ का अगर कोई लंठ साधु हो जाए तो उस देश का बंटाधार हो जाएगा, उस मठ का बंटाधार। जिस तरह ये बताइए, 1-1 मीटर पर 2 ही फोटो पूरे हिंदुस्तान में इस महाकुंभ को प्रचारित किया जा रहा है। कितनी ट्रेनों पर जो उनकी डेंटिंग पेंटिंग पर केवल यही 2 फोटो महाकुंभ, 2 फोटो अरे शिक्षा, रोजगार, महंगाई पर सवाल क्यों नहीं करते? नेताजी ने गांव से आने वाले लोगों के लिए एक सहारा बने। जो लोग अपने हक और अधिकार को नहीं जानते थे, आज लोग जानने लगे। मैं तो हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। बता दीजिए, गांव से निकले हुए लोग टीन और खपड़ी छप्पड़ में बैठते थे, आज सबको फर्श से अर्श पे, हर जगह पक्की बिल्डिंग में, सबको मेडिकल की सुविधा, सारी सुविधा नेताजी की देन है। आदरणीय अखिलेश यादव ने अधिवक्ताओं के 60 साल डेथ पे 5 लाख रुपए कर दिया है। ये लोग ऐसी कोई व्यवस्था ले आए ना, बेकारी न बेरोजगारी के सवाल पर किसी भी अपाहिज लोगों को कोई व्यवस्था दे रहे हैं? बताइए, जितने मठाधीश यहाँ इनके हैं, जो इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आप देख लीजिए। साक्षी महाराज हो, राजू दास हो, इनके ऊपर क्रिमिनल। और भाई मुख्यमंत्री जो इनके ऊपर खुद अपना मुकदमा वापस लिया हो, इनके डिप्टी सीएम यही क्या देख रहे हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हो, वो ऐसी महान आत्मा के बारे में क्या टिप्पणी करें? उनकी क्या हैसियत है? सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आज ये लोग आए हैं ना, नेताजी की राजनीति को आप बताइए ना। एक शिक्षक से
आज अपने दम पे पार्टी बनाया। आज उनके चाहने वाले कई करोड़ लोग इस देश में हैं, कोई उत्तर प्रदेश में ही नहीं। यहाँ कोई उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं आ रहे। इस कुंभ में जो भी नहाने आ रहा है नेताजी के चाहने वाले, नेताजी गंगा मैया दोनों का दर्शन कर रहे हैं। और इस सद्य नेताजी के शिविर में गाय भी है। गाय ने बच्चे जन्म दिया इस मेले में, उसका नाम गंगा रखा। असली सनातन सद्य नेताजी थे, नेताजी के मानने वाले लोग हैं। ये लोग सब ढोंगी हैं। ये लोगों से कोई सनातन से नहीं मतलब है, केवल अपने व्यवसाय से मतलब है कि हमारा व्यवसाय चले, हम सनातनी। अरे तुम धर्म के ठेकेदार थोड़ी नहीं हो। तुम अगर संत हो, मठाधीश हो, तो तुम्हारी बोली बानी इन सब चीजों से लगना चाहिए। आप क्या उपदेश दोगे? शंकराचार्य से तो बड़े हो नहीं। शंकराचार्य और दूसरा नंद सरस्वती जी ने कहा ना कि भाई तो दो कदम पे लगी है तो फोटो उसका नहीं, कोई भाई उनका शिविर है, उनका शिविर है, उनकी फोटो लगेगी, उनकी प्रतिमा लगेगी, उनके चाहने वाले आएंगे। आना हो आप आइए। जैसे नेताजी भाई साक्षी महाराज जैसे लोग नेताजी के दस्तखत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, राज्यसभा में गए हैं। उनके जो बड़े नेता यही कल्याण सिंह जी को इन लोगों ने लात मार के निकाल दिया था। नेताजी ने अपने समर्थन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजे हैं। नेताजी की बात करते हैं, है कोई इस तरह का दिल वाला नेता इस देश में? तमाम सत्य उनके जो दल के साथ जो तमाम भी विपक्ष के भी नेता हुआ करते थे, सबको सम्मान की नहीं ये योग्य आदमी है, जनता में नहीं पकड़ है, तब पर भी सदन में भेजते थे। नेताजी की है, नेताजी की तुलना करेंगे ये लोग आज आए हैं। जैसे भी हर मठ और मंदिरों में गुरु कहीं न कहीं खून खराबे होते हैं, गुरु की हत्या गद्दी पाने के लिए। ये ऐसी सोच के लोग हैं, इनको बता दीजिए कैसे ही मठाधीश हो गए, कौन सा त्याग कर दिए, कौन सा तपस्या कर दिए है। यहाँ अभी ये तो कहिए इंद्रदेव बहुत खुश है इस महाकुंभ में। अभी इंद्रदेव जी अच्छी से बारिश हो जाए तो यहाँ इतनी बड़ी घटना घटेगी कि ये बहुत बड़ी न्यूज बनेगी देश की। ये तो हम लोग भी चाहते हैं कि प्रभु बहुत अच्छे से ये जितने ढोंगी लोग हैं, जितने झूठे लोग हैं, इनको कि इनके जो भी कारनामे हैं इनको छिपाने के लिए आप खुश रहिए। जनता आपकी है, सब आपके भक्त हैं, सबके आप आराध्य हैं, सकुशल है। और आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम भ्रष्टाचार कुंभ 2024-25 होगा। इसके सब अभियुक्त होंगे, तब आपको आप ही बताएंगे कि ये बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम। धन्यवाद। ठीक है, ये देखिए ये कुंभ मेले में नेताजी का शिविर है। तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं वीडियो के माध्यम से। बोला उन्होंने ये अपने नेता के प्रति उनकी दीवानगी है, उनकी दीवानगी बोल रही थी अपने नेता के प्रति। देखिए आप, ये तस्वीरें लगी हुई है, नेताजी के तमाम पोर्ट्रेट्स वगैरह, फोटोज वगैरह लगे हुए हैं। नेताजी की मूर्ति है, आगे हम आते हैं, दिखाते हैं आपको। नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। देखिए नेताजी की एक आदमकद प्रतिमा है, यहाँ पे स्थापित है कुंभ के अंदर। इसे देखने के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश से लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं इस प्रतिमा को देखने के लिए, नेताजी के दर्शन करने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। यूं ही आपको अपडेट्स कुंभ की देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।